बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा अमान विदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जी, थंबनेल पर आपने देखा होगा, इस आजिज़ ने जो किया सी फिर वही होया जी, जो कहा फिर वही हुआ, ट्रायल जेल में ही, बचत निश्ता। अब आगे क्या होगा जी? माफ़ी चाहता हूँ जी, थोड़ी तबीयत भी बस इसी तरह ही है, मेडिसिन भी चल रही है साथ साथ। जैसे कि आपको पता है कि आज यानी खान साहब की जो थी वो साइफर केस के सिलसिले में खसूसी अदालत में पेशी थी और उनको जुडिशल कम्प्लेक्स में लाया जाना था। तो जज साहब हैं, जो हसनात साहब हैं, शायद जज हसनात साहब हैं, यानी उन्होंने प्रोसीडिंग की और यानी आम शनीद और लोगों ने बड़ा काम चुके थे सी। वो अक्सर मैं जिन्हें लौंडे लपाड़ियां की गल करते हैं सर ने बड़ा चुके सी कि जनाब खान साहब बाहर आएंगे तो बड़ा जमे गफीर होएगा, तो खान साहब की जनाब नाल ही जमानत हो जानी है, नहीं वो बल। तो इस साजिश ने जो आखिरी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच का फैसला हुआ था, तो मैंने उसमें भी आपसे यही कहा था कि जो ट्रायल है वो तो जेल विच ही होएगा। और उस मौके पे आप देख लेंगे कि यकीनन जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं और जो दिफाई अदारे हैं, ठीक है जी, कानून को के जो रखवाले हैं, डेफिनेटली वो अपनी जो है वो यानी आउटपुट देंगे यानी अदालत में, और उसके बाद ही मतलब कोई फैसला होगा तो खान साहब को पेश नहीं किया जा सकेगा। जबकि हमारे बहुत सारे साथी भी और वो जेडे ज़बरदस्ती ने भी लाबर मीन दे साफी बनते हैं, तो जिस तरह जनाब उन्होंने काम शुरू किया हुआ था। और मेरे दोस्त भी मैंने बार बार जनाब ये धमकियां दे रहे सन कि खान साहब आंदे पे बाहर, तो जनाब ए वेखो हुण खान साहब जनाब छुट जाएंगे तो नाल ही इलैक्शन होणगे तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो खैर उस पर तो मैं उन्होंने नाल बहस नहीं की थी। तो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में जैसे कि अर्ज़ किया था कि डेफिनेटली जितना मामला आपको ईजी नज़र आ रहा है वो उतना ईजी नहीं है, क्योंकि जो 2 रुकनी बेंच था जब उन्होंने ये डिसीजन किया तो उसमें मैंने एक लाइन का जिक्र किया था कि उन्होंने अपने उस वर्डिक्ट में एक लाइन ये कही है कि इस केस का जो या किसी भी केस का जो ट्रायल है वो जेल के अंदर भी हो सकता है मखसूस हालात में। तो मैंने आपको ये कहा था कि डेफिनेटली जो मखसूस हालात का जो मामला है वो रिपोर्टों के ज़रिए पैदा हो जाएगा, और फिर ये जो ट्रायल है ये जनाब हर सूरत जो है वो जेल के अंदर ही कराना पड़ेगा। तो वो ही जब उन्होंने आज शुरू की इसकी प्रोसीडिंग, तो फिर उन्हें बंद लफाफे में जो हमारे यानी एजेंसीज के लोग हैं, जो डेफिनेटली जिनके पास सारी रिपोर्टें वगैरह होती हैं, तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। तो शनीद यही है कि उसमें यही बताया गया है कि खान साहब की जान को भी ख़तरा है, और जैसे कि वो खुद भी कहते हैं, उनकी सिस्टर्स भी कहती हैं और उन्होंने जेडे वकील उन्होंने भी कहते हैं खान साहब की जान को ख़तरा है, तो इसलिए हमला हो सकता है। और कुछ खबरें इस किस्म की हैं कि जो है कि खुदा न खासा कोई ऐसा आसान हो सकता है। तो उस बेस पर फिर जनाब उन्होंने उस चीज़ की यानी प्ली लेते हुए जज साहब ने ये फैसला सादर फरमाया कि ये जो मसला है ये जेल के अंदर ही अब ये यानी बाकी ट्रायल होगा। उसमें उन्होंने प्लस एक मेहरबानी ये फरमाई कि मीडिया को या अवाम नास में से अगर कोई लोग आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। तो डेफिनेटली जनाब आप ये अडयाला जेल काफ़ी दूर है आम जो आपकी यानी रहायशी इलाके हैं, तो डेफिनेटली उतों तक जाते जाते भी एक बार चीख तो जरूर बजती है। और फिर डेफिनेटली ये जो उन्होंने हुक्म फरमाया, फिर इंतज़ामिया का एक अपना मसला होता है, उसका एक अपना यानी अंदाज़ है काम करने का, उसकी अपनी मजबूरी है और उसका एक अपना क्राइटेरिया, उसने उस क्राइटेरिया के मुताबिक ही फैसला करना है। तो डेफिनेटली ये प्रेस को तो इसमें यकीनन ये रसाई दी जाएगी, और अवाम नास में यानी मखसूस जो उनके रिलेटिव्स हैं, ये जो यानी पार्टी के जो यानी बहुत अहम है, तो कुछ लोगों को जो है वो यानी इसमें ये मिल सकता है, इसकी जो जगह है वो उनको मिल सकती है, और उनको वहाँ पर जाकर ये यानी बग़ैर उसके यानी कोई यानी पास वगैरह या कोई और मामला है उसके बगैर जो है यानी वो मुश्किल होगा। तो डेफिनेटली उसका वो क्राइटेरिया बनाएंगे कि यानी एंट्री के लिए यानी क्या मामला हो सकते हैं। तो जनाब ऐसे है कि आगे चल के ये मामला जो है वो डेफिनेटली और होता जाएगा
खान साहब के लिए टफ होता जाएगा। तो डेफिनेटली अब वो ट्रायल उधर ही होगा। और एक वो जो चीज़ यानी सोची जा रही थी कि जनाब यानी अवाम नास होएगी तो जनाब बड़ा जमे गफ़ीर होएगा, और वो जिस तरह यानी पहले मामलात हो रहे थे उसी तरह यानी मामलात जो है वो नेगोशिएट किए जाएंगे, अवाम का प्रेशर होएगा। तो डेफिनेटली जैसे कि सान्या 9 मई को हुआ खुदा न खास्ता, तो उस तरह का जो सान्या है वो यानी खुदा न खास्ता यानी फिर हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि यानी एक मौजूदा हालात में ये एक बहुत ही मुनासिब तरह का यानी फैसला किया है जज साहब ने, और यकीनन जो हमारे इंटेलिजेंस अदारे हैं उन्होंने बड़ी परफेक्ट किस्म की जी खबर दी होनी है। तो हूँ जनाब सारे मामलात उत्थे चलणगे, जिहड़ा कि थोड़ी जी कसर है सी कि खान साहब बाहर आएंगे तो उन्होंने कोई ज़्यारत लोग कर सकणगे, तो उसका बिल्कुल जो चांस है भी सी तो ख़त्म हो गई सी। तो मैंने आपको याद होगा कि जब खान साहब को पकड़ा गया था और फिर अटक से अडयाला भेजा गया था, तो मैं आपको कहा सी कि वो क्या कहते हैं ना कि आपके बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, कि अब जो मामलात हैं फ़िलहाल खान साहब को इस तरह बाहर देखना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैंने उस वक्त प्रेडिक्ट किया था आज से यानी 2-2.5 माह पहले, जब यानी ये अगस्त में जब खान साहब की 5 अगस्त को शायद ये गिरफ्तारी हुई थी, तो उस वक्त ये मैंने यानी उस अपने व्लॉग में ये अर्ज़ की थी कि अब अवाम नास शायद खान साहब का इंट्रक्शन जो है वो जड़ा होना सी वो हो गया जनाब, जेडे जलसे जुलूस अदालत निकलने से निकल गए। अब आगे यानी मुश्किल होगा, रियासत का जो कानून है यानी वो अमल में आएगा। और मैंने ये भी साथ साथ मैं कह रहा था आपको कि रियासत एक माइंडसेट बना चुकी है कि डेफिनेटली इस मुल्क ने तरक्की करनी है, तो अब फितना फतूर जलसा जुलूस की गुंजाइश निश्ता कोई नहीं, ठीक है जी, वो कोई नहीं है। तो इकट्ठ की गुंजाइश कोई नहीं, हाँ प्रोडक्टिविटी की बात होगी जैसे कि मैं आपको कहता हूँ। तो अब जनाब ये सारे इस मसले के बाद कि अब खान साहब का जो ट्रायल है वो जेल के अंदर ही होगा डेफिनेटली, उसमें चाहे वो तोशा खाना हो चाहे वो अलकादर ट्रस्ट हो। अभी आप देखेंगे कि यानी मैक्सिमम जो होंगी जो प्रोसीडिंग्स वो जनाब उसी जगह के यानी उसी जगह पे उधर यानी अंदर करके होंगी। तो यानी आप देखेंगे टाइम के साथ साथ आगे चल के खान साहब के लिए मामला जो हैं यानी वो ज़्यादा सख्त होते जाएंगे। और ये जो साइफर का मामला मुझे लग रहा है कि ये अब ये बड़ा रैपिडली चल लेगा ये जो केस है, तो आप देखेंगे कि जल्दी जल्दी इसकी प्रोसीडिंग्स होंगी और उसके साथ साथ फिर एक अंडरस्टूड गया बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। तो डेफिनेटली इसमें यानी खान साहब को जो है वो जो भी कानून कहता है उसके मुताबिक डेफिनेटली यानी उन पर जो है वो यानी सजा उन्हें हो जाएगी। और जितों तक तो उन्होंने इलेक्शन अक्सर दोस्त यानी ये डिस्कशन कर रहे होते हैं खान साहब लैणगे कि नहीं लैणगे, तो इस आजिज़ ने तो 2017 जी लिख देते थे कि उस तो बाद खान साहब का कोई काम नहीं। तो ज़ायचा भी यही बता रहा है जी, जो सियासी ज़ायचा है जो हालात हैं और जो मेरा विजदान है उसमें कि 1% भी चांस जड़ा है साथ वो कोई नहीं। हाँ खान साहब की इंशाल्लाह मैं फिर वही बात रिपीट करूँगा कि विजदान बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा है कि अब अल्लाह करे कि इलेक्शन जो है वो यानी 8 फरवरी को हो जाए, जिसके चांसेस मुझे लग रहे हैं कि हो जाएंगे। और या अगर कोई 20-25 मिनट आगे यानी दिन आगे पीछे होते हैं तो प्रॉब्लम तो बहुत क्रिएट होगी। और बस ये नामुमकिन काम है, करवाना पड़ेगा रियासत को 8 फरवरी को, वरना काफ़ी मतलब मुश्किल हालात हैं। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे, मेरी तो ज़ाती दुआ ही है खान साहब के साथ मुझे हमदर्दी है कि जल्दी जल्दी इलेक्शन हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और जो मसले मसाइल हैं वो चलन, तो खान साहब को भी सुकून मिले और खान साहब भी किधरे जाके सुकून जो है वो यानी वो लें। और ये है कि यह जड़ा यार है जी मतलब अगों हम सर्दियाँ शुरू होती पी डेफिनेटली वो मेरे यार दोस्त हैं PTI वाले भी। तो एक दिन मैं भी एक दोस्त है हमारे, तो उनके पास मैं बैठा हुआ था, तो वो जनाब वो खान डटे अदा और डटे अदा। मैंने कहा यार आप ही तरह के लोग थे उस ज़माने में कि जब मैं तारीख पढ़ता हूँ जिन्होंने भुट्टो साहब ने फांसी तो चढ़ा देते सी, तो अल्लाह का वास्ता है खान साहब गोश पोश दे इंसान हैं भाई, बड़े लाडे लूडे असी उन्होंने पाले है तो आवाम ने उन्होंने बड़ा प्यार दिता है। खान साहब ने सख्ती नहीं दी, गल नहीं वेखी उन्होंने, और अल्लाह ताला यानी इस सख्ती से भी उनकी जान छुड़ाए, मेरे ज़ाती ये यानी दुआ है। और ये मेरा विजदान है कि इस वे सख्त प्रॉब्लम है जिन वो तो कह रहे हैं कि यार मैनू तो कड्डो मैं किधरे निकला,
ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋسیس کے بعد ہی وہ ایک موقع آئے گا کہ اڑن پٹولے والا جڑا میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ اب دعا کریں کہ جلدی جلدی 8 فروری میں الیکشن ہو جائیں، تاکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا یہ جو اذیت ناک یہ جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، میری پرسنل دعا بھی ہے کہ اس میں وہ انہیں یعنی موقع ملے اور وہ جائیں، آگے چلیں، اور یعنی پاکستان کے معاملات بھی آگے چلیں، ترقی کا دور ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی چلیں کہ خان صاحب نے بھی جس علاقے یعنی جانا ہے، ٹھنڈے میٹھے علاقے ہوتے پرسکون علاقے جا کے جناب جیڑے 7-8 سال انہوں نے گزارے سکون نال گزارن، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پوری زندگی پڑی ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں رفاع عامہ کے جناب، وہ تسی کرو، یا کرکٹ واسطے بھی کام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، کئی کام ہو سکتے ہیں۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ۔ اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو کائنڈلی ضرور کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ پورے پاکستان، پوری دنیا، پاکستان بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اداروں کو محفوظ رکھے جناب، اداروں کی قیادت کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دستور پاکستان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں دعا کردا کہ خان صاحب کی جڑی ہے مشکلات ہیں جلدی جلدی اللہ دور کرے، کو اڑن پٹولا آئے تے ساڈے خان صاحب بھی کدرے سکون چون، آمین۔ ملیں گے جی انشاءاللہ اگلے ویلاگ۔